ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अगर हमें एग्जाम्पल्स डिस्कस करना हो, ठीक है, TOI की, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, तो इसमें पहला जो एग्जाम्पल निकल के आता है वो है मिराज का। ठीक है, अब यार मिराज के बारे में आप बुक में स्टडी करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मिराज क्या होता है, इसको मैं डिटेल में नहीं करा रहा। दूसरा होता है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही बेस्ड होता है, बेस्ड होता है। कैसा होता है ऑप्टिकल फाइबर? मान लो कि ये मेरे पास एक फाइबर केबल है, सपोज करो। ठीक है, तो इसमें जो भी हमारे पास वो जाएगी, जो भी हमारे पास यहाँ पे मैं कलर दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो इंसिडेंट रहे, सपोज करो ऐसे। ठीक है, तो वो फिर वापस यहीं पे अंदर ही रिफ्रैक्ट हो जाती है, फिर ऐसे अंदर ही रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो ये भी किस पॉइंट पे अचीव कर रहे होंगे हम, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल हो जाता होगा। ठीक है, तो वही सेम फेनोमेना यहाँ पे अप्लाई करना है आपको। कौन सा वाला कि एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्रिटिकल से ज़्यादा कर देना एक पॉइंट पे, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल से ज़्यादा हो जाएगा तब तो आपको T टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक नोटिस करने वाली बात है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल के बराबर होता है तो उस टाइम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, राइट। तो ये एक मिराज जो था वो आप स्टडी कर लेना। ऑप्टिकल फाइबर मैंने समझा दिया है। एक और होता है यहाँ पे ग्लास प्रिज्म के केस में भी आप इसको स्टडी कर सकते हो। तो अगर आप ग्लास प्रिज्म में स्टडी करना चाहोगे तो वहाँ भी आपको समझ आ जाएगा। तो ग्लास प्रिज्म भी इसका एक एग्जाम्पल होता है। तो ये था। नेक्स्ट जो चीज़ हम डिस्कस करने जाएंगे ना वो है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। अभी देखो यार, दो सरफेसेस होते हैं हमारे पास। अगर मैं स्फेरिकल सरफेसेस की बात करूँ, तो जो अपना स्फेरिकल सरफेसेस होता है वो यार ये ले लो, एक हॉलो स्फेयर है, इसको आपने दो हिस्सों में काट दिया तो वही एक पार्ट जो बन जाता है वो बन जाता है कन्वेक्स पार्ट बन गया, और ये बन गया कनकेव। अब ये मैंने शुरू के क्लासेस में यहीं पे ऑफलाइन क्लास में आप लोगों को समझा दिया था। ठीक है, अब ये दो पार्ट आपको दिख गए। ठीक है, इसको थोड़ा और डिटेल में अच्छे से कर लेते हैं। लेट्स सपोज इसको मैंने रब कर दिया, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं। ठीक है, ये मान लो एक स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन में और ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक, तो आपको ये दिख रहा है ना, इधर वाला हिस्सा, अगर इधर वाला जो हिस्सा है वो कैसा है, इधर वाला हिस्सा है कनकेव सॉरी, और इधर वाला है कन्वेक्स। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ, ये है आपका कन्वेक्स जो मैंने पहले भी लिखा था, और इधर वाला है कनकेव, राइट। इसी में अगर आप एक पार्ट को रब कर दो, ठीक है, और उसी पे अपनी पूरी स्टडी को फॉलो अप करो, इधर को रब कर दो, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी क्या होता है। जैसे कि ये देखो, ठीक है, तो इसको मैंने रब कर दिया। ठीक है, उसको और भी ज़्यादा रब कर दो, बहुत ज़्यादा थिन होता है। ठीक है, ये पोर्शन है, ये आपका मिरर बन गया। ठीक है, सरफेसेस बन गए। इससे चाहे आप मिरर बनाओ चाहे लेंस बनाओ, तो इसमें छोटी छोटी चीज़ें होती है। जैसे कि अगर मान लो, इसको मैं फिर से रब कर देता हूँ यहाँ पे, और एक लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ पे एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ पे। तो इस लाइन पे अगर आप नोट करने की कोशिश करोगे तो जो बीच वाला पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं पोल। ठीक है, ये वाला पॉइंट ये कहलाएगा पोल, ये वाला जो पॉइंट है ये कहलाएगा फोकस। ठीक है, और ये वाला पॉइंट कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें वापस रिपीट कर रही है। लाइट रे हमेशा लेफ्ट से आती है, मान लो लेफ्ट से लाइट रे आती है, तो ये कैसा मिरर है, ये है डाइवर्जिंग मिरर, ये है डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, कन्वेक्स हमेशा डाइवर्जिंग होता है। तो लाइट रे अब यहाँ आने के बाद इस तरफ डाइवर्ट हो जाएगी, तो इसे हम ज़बरदस्ती खींच के फोकस पे मिलाएंगे। एक और इंसिडेंट रे ऐसा आया, ठीक है, और ये भी ऐसे डाइवर्ट हो गया, इसे भी हम ज़बरदस्ती खींच के यहाँ पे मिलाएंगे। एक और इंसिडेंट रे आया, ये ऐसे डाइवर्ट हो गया, इसे भी खींच के मिलाएंगे। तो ये पॉइंट जो है ना, ये इसका वर्चुअल फोकस होता है। ठीक है, और यहाँ तक की लेंथ को हम कहते हैं फोकल लेंथ। तो ये सारी बातें हैं जो हमने डिस्कस कर लिया था। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि जो इमेजेस बनते हैं ना, उस इमेज की डेरिवेशंस करनी है। तो जो इमेज बनेंगे, इमेज चाहे रियल बने चाहे वर्चुअल बने, हम इसकी डेरिवेशंस करेंगे, तो अगले उसमें डिस्कस करेंगे। बस यही था।